आज के इस क्लास में हम हिसाबी तसाद यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मक्श नंबर 1.1 का सवाल नंबर 4 हल करेंगे जो जहुम दामाद का है। सवाल नंबर 4 कुछ इस तरह से है। मंदरजा झैल में कौन सी एपीज हैं? अगर ये एपी में है तो इनका मुश्तरक फ़र्क यानी कि डी मालूम कीजिए और 3 अरकान लिखिए। चलिए ये वीडियो शुरू करने से पहले हमने इससे पहले सवाल नंबर 1, 2, 3 हल किया है, वो आपने नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम है आप सबका हमारे चैनल JF मैम पे। दो, 4, 8 और 16। 2, 4, 8 और 16 इस तरह से है। तो हम पहले यहाँ पर डी मालूम करेंगे। इसको लिखेंगे A1, A2, A3 और ये है हमारा A4। तो डी होगा हमारा अगले में से पिछले को निकालना यानी कि A2 माइनस A1। A2 कितना है? 4 मनफी A1 कितना है? 2। तो कितना बचा ये? 2। इसी तरह से आगे का देखेंगे हम। डी मसावी है, अगले में से पिछले को निकालेंगे। A3 मनफी A2। A3 कितना है? 8 और A2 है हमारा 4। तो ये हो गया हमारा 8 में से 4 गए 4। तो यहाँ पर देखिए आंसर 2 आया था और यहाँ पर 4 आया था। तो यहाँ पर हमारा मुश्तरक फ़र्क क्या है? एक सा नहीं है। तो ये जो नंबर दिए गए हैं वो एपी में नहीं है, तो इसको लिख लेंगे। दो, 5, 2, 3,7/2। फर्स्ट हम लेबल करेंगे A1, A2, A3 और ये है हमारा A4। डी मालूम करेंगे। यहाँ पर अगले में से पिछले को निकालेंगे यानी A2 में से A1 माइनस करेंगे। तो ये हुआ 5/2 A2। A1 कितना है? 2। अब यहाँ देखिए बटे में कुछ नहीं है तो 1 लगा लेंगे हम। मनफी करने के लिए यहाँ पर दोनों नसबनुमा बराबर होना चाहिए, तो इसको हम ज़रब देंगे 2 से। तो ये होगा 5/2 मनफी 2 दुगनी 4 और ये होगा 1 दुगनी 2। अभी देखिए यहाँ पर दोनों के नसबनुमा बराबर है तो हम मनफी कर सकते हैं। तो 5 में से 4 गए 1, 2 जैसे का वैसा इस तरह से। नेक्स्ट A3 मनफी A2। A3 कितना है? 3, A2 5/2। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? बटे में 1 लगा लेंगे। नसबनुमा के लिए यहाँ 2 से ज़रब देंगे। 3 ज़रब 2, 1 ज़रब 2, 5/2। तो ये कितना होगा? 3 दुगनी 6, 1 दुगनी 2। 6 मनफी 5 तो ये हो गया 1/2। अगले में से पिछले को निकालेंगे A4। A4 मनफी A3। A4 कितना है हमारा? 7/2 मनफी A3 कितना है? 3। यहाँ 3 को नसबनुमा और शुमार कुनने में 2 से ज़रब देंगे। 3 ज़रब 2, 1/। तो ये होगा 7/2 जैसे का वैसा। 3 दुगनी 6 और ये होगा 2 एकड़ 2। 7 में से 6 गए 1/2। यहाँ पर देखिए सब जगह क्या है? हमारा डी एक सा है, ठीक है, 1/2 है। तो डी यहाँ पर
मुश्तरक फ़र्क एकसा है। तो दिए गए आदात क्या है? एपी में है। अभी इसके अगले 4 अरकान मालूम करेंगे। यहाँ देखिए A4 तक है। अभी अगले 3 अरकान हमें मालूम करना है यहाँ पर। तो अरकान हमारे 4 ऑलरेडी हैं, तो 3 और मालूम करेंगे। तो A5 या A4 तक है। नेक्स्ट मालूम करेंगे हम A5। A5 में कैसे मालूम करेंगे? A4 में एक D जमा करें तो वो A5 होगा। तो A4 कितना है हमारा? 7/2 जमा D है हमारा। D कितना है देखिए यहाँ पर 1/2। यहाँ पर नसब नुमा बराबर है तो हम ऊपर का जमा करेंगे। 7 में 1 जमा करें 8/2। नेक्स्ट मालूम करेंगे A6। A6 कैसा मालूम करेंगे? A5 में एक D जमा करेंगे। A5 अब भी हमने मालूम किया है। देखिए यहाँ पर 8/2, उसमें 1/2 जमा करेंगे। तो ये हो गया 8 में 1 मिलाए 9, 9/2। यहाँ पर हम इसको काट भी सकते हैं। ऊपर वाले में देखिए 8 और 2 एक पहाड़े में आते हैं तो इसको काटेंगे। 2 एकन 2, 2 चौक 8, तो ये होगा 4। अभी 9 और 2 एक पहाड़े में नहीं आते, इसको छोड़ देंगे। आगे चलेंगे A7। A7 कैसा मालूम करेंगे? A6 में एक D जमा करेंगे। A6 कितना हमारा यहाँ पर है 9/2 जमा 1/2। 9 में 1 जमा करें 10/2। ये दोनों एक पहाड़े में आते हैं, काटेंगे इसको। 2 एकन 2, 2 पंजे 10, तो ये आंसर आया हमारा 5। तो इस तरह से अगले अरकान कितने हुए हमारे, यहाँ पे लिखेंगे इसको। अगले 3 अरकान होंगे हमारे 4, 9/2 और 5। ठीक है, ये हो गया सवाल नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। सवाल नंबर 3 हमारा कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पर पहले लेबलिंग करेंगे हम A1, A2, A3 और A4। तो यहाँ पर देखिए पहले D मालूम करेंगे, अगले में से पिछले को निकालेंगे। तो A2 मनफी A1, तो ये होगा A2 मनफी 3.2। फिर ये सवाल का मनफी लिखेंगे। फिर A1 कितना है हमारा, A1 लिखेंगे। A1 कितना है मनफी 1.2। ये मनफी मनफी एक साथ ना हो, हम यहाँ पर ब्रैकेट डालेंगे। ठीक है, अभी इसको देखिए मनफी 3.2, यहाँ पर मनफी मनफी मुस्बत 1.2। तो ये एक मनफी एक मुस्बत रहा है तो हम क्या करेंगे, मनफी करेंगे। 3.2 में से 1.2 को निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए मनफी करेंगे 3.2 और 1.2 को, तो कितना बचा ये 0। 3 में से 2, 3 में से 1 गया 2, तो जवाब आया हमारा 2। अशारिया के बाद 0 की कोई कीमत नहीं होती तो हम यहाँ पर अशारिया सिफर नहीं लिखेंगे। यहाँ पर 3 बड़ा है तो हम यहाँ पर मनफी की अलामत लगा लेंगे। डी मसावी है, फिर अगले में से पिछला निकालेंगे A3 मनफी A2। तो ये होगा A3 मनफी 5.2 मनफी A इतना हो गया। फिर ये मनफी लगाएंगे हम सवाल का। फिर A2 कितना है मनफी 3.2। तो ये इसको ब्रैकेट में रखेंगे। पहले लिखेंगे मनफी 5.2 जैसे का वैसा,
अभी यहाँ पर मनफी मनफी मुस्बत 3.2, क्योंकि एक मुस्बत एक मनफी रहे तो हमें क्या करना चाहिए, मनफी करना चाहिए। तो 5.2 3.2, तो कितना बचा ये, 2 में से 2 गया 0.5 में से 3 गए 2, क्योंकि अशारिया के बाद सिफर की कीमत नहीं होती तो हम आंसर लिखेंगे 2। यहाँ पर देखिए 3 और 5 में से 5 बड़ा है तो इसकी अलामत मनफी है, तो हम यहाँ पर मनफी लगा लेंगे। नेक्स्ट अगले में से पिछला निकालेंगे, A4 मनफी A3, A4 मनफी A3। A4 कितना है, मनफी 7.2, मनफी लगा लेंगे, मनफी A3 है 5.2, तो यहाँ पर मनफी मनफी मुस्बत होगा, मनफी 7.2 मनफी मनफी मुस्बत 5.2, एक मनफी एक मुस्बत रहा तो हम यहाँ पर मनफी करेंगे, 7.2 में से 5.2 को निकालेंगे, तो ये हो गया 0, 7 में से 5 गए 2, तो जवाब आया यहाँ पर 2। ये देखिए 7 और 5 में से 7 बड़ा है तो 7 की अलामत मनफी है, हम यहाँ पे मनफी लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए डी हमारा एकसा है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि डी एकसा है इसलिए दिए गए आदत एपी में है। अभी हमें अगले 3 अरकान मालूम करना है, ये A1, ये A2, A3 और ये A4। नेक्स्ट हमें मालूम करना है A5, A6 और A7। तीन अरकान अगले मालूम करना है, तो कैसे मालूम करेंगे, ये A5 है तो उससे पहले का A4 प्लस D। A6 कैसे लिखेंगे, इससे एक पहले का यानी कि A5 प्लस D। इसी तरह से यहाँ पे A6 प्लस D। A4 कितना है हमारा, मनफी 7.2 जमा D कितना है हमारा, मनफी 2, तो ये कितना होगा देखिए, मनफी 7.2 मुस्बत मनफी मनफी 2, तो ये होगा 7.2 में 2 जमा करेंगे तो उसको जमा डालने की ज़रूरत नहीं है, ज़बानी करेंगे। देखिए हमें 7 रुपये है और ये 2 पैसे है और ये कितने हैं, 2 रुपये, तो 7 रुपये में 2 रुपये जमा करें 9, पैसे कितने हो गए, पैसे सिर्फ 2 है तो 9.2, अशर्या लगाकर 2 को 0 लगाइए, जमा कीजिए 9.2, मनफी 9.2। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, मनफी 9.2 जमा डी है हमारा मनफी 2, मनफी 9.2 मुस्बत मनफी मनफी 2, तो मनफी मनफी क्या होगा, ये जमा करना होगा मनफी मनफी, तो यहाँ पर 9 में 2 जमा करें 11.2, अलामत मनफी की लगाएंगे। नेक्स्ट है A6 कितना आया हमारा, मनफी 11.2 जमा मनफी 2, तो ये होगा मनफी 11.2 मनफी 2, तो दोनों मनफी है तो हमें जमा करना होगा, करें 13.2 मनफी, तो ये हो गया सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 4 की तरफ चलेंगे। सवाल नंबर 4 हमारा कुछ इस तरह से है, मनफी 10, मनफी 6, मनफी 2, तो यहाँ पर A1 A2 लिखेंगे, A1 A2 A3 A4। डी मालूम करेंगे, अगले में से पिछले को निकालेंगे, तो A2 माइनस A1। A2 कितना है हमारा यहाँ पर, मनफी 6, फिर उसके बाद मनफी लगाएंगे, फिर A1 कितना है, मनफी 10। इन दोनों को अलामत साथ आ रही हैं तो हम इसको ब्रैकेट में डालेंगे, मनफी 6 मनफी मनफी मुस्बत
कितना हो गया ये 10। तो यहाँ पर हमारा पुराना मेथड मालूम करेंगे। मनफी कितने हैं 6, 1 2 3 4 5 6, जमा भी 10 डालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मुस्बत मनफी ये कैंसिल होंगे तो कितना बचेगा हमारा जमा 4। इस तरह से करेंगे तो आपकी गलती नहीं होगी। अगले में से पिछला निकालेंगे A3 मनफी A2। A3 कितना है -2, मनफी जैसे के वैसा रखेंगे। A2 कितना है हमारा -6। दोनों अलामतें ना मिले इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे। अभी देखिए यहाँ पर -2 जैसे के वैसा मनफी मनफी मुस्बत 6। अब यहाँ पर मनफी कितने हैं 2 और जमा कितने हैं 6, 1 2 3 4 5 6। मनफी मुस्बत कैंसल, कितना आया जवाब जमा 4। नेक्स्ट देखेंगे। अगले में से पिछला निकालेंगे A4 मनफी A3। A4 कितना है 2, मनफी जैसे का वैसा। A3 कितना है -2। तो ये होगा 2 मनफी मनफी मुस्बत 2, 2 जमा 2 4। तो ये हो गया। देखिए यहाँ पर D सबका एक सा है तो यहाँ पर लिखेंगे D एक सा है, इसलिए आदात क्या है AP में है। अभी नेक्स्ट लिखेंगे हम। हमें क्या करना है A1 A2 A3 A4 दिया हुआ है। अगले 3 अरकान मालूम करना है, वो है A5 A6 और A7। A4 जमा D। इसी तरह से ये होगा A6 A5 जमा D और ये होगा A6 जमा D। तो यहाँ पर लिखेंगे A4 कितना है हमारे पास 2 और D कितना है 4, तो टोटल हो गया ये 6। नेक्स्ट देखेंगे A5 कितना है। यहाँ पर A5 अभी हमने मालूम किया है, वो है 6 जमा 4, तो ये होगा 10। इसी तरह से A6 है हमारा 10 जमा 4, तो हो गया ये 14। तो AP के अगले अरकान कितने हैं। AP के अगले 3 अरकान 6 10 और 14। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरह से है। यहाँ पर लेबल करेंगे हम A1 A2 A3 A4। D मालूम करेंगे। अगले में से पिछला निकालेंगे A2 मनफी A1। तो ये होगा 3 जमा जज़र 2 मनफी 3। तो ये मुस्बत 3 ये मनफी 3 कैंसिल, आंसर होगा हमारा जज़र 2। अगले में से पिछला निकालेंगे A3 मनफी A2। A3 कितना है 3 जमा 2 जज़र 2। इसी तरह से मनफी लिखेंगे जज़र 3 जमा जज़र 2। ये है हमारा A3 और इतना है हमारा A2। ठीक है। मुस्बत 3 मनफी 3 कैंसिल। अभी कितना बचा 2 जज़र 2 मनफी जज़र 2। यहाँ पर देखिए जज़र के सामने कुछ नहीं है तो हम इसको यहाँ पर 1 कंसीडर कर सकते हैं। तो ये है 2 मनफी 1, तो कितना बचा 1 जज़र 2, यानी 1 ना लिखे तो चलेगा। यहाँ पर बचा जज़र 2। A4 मनफी A3। A4 लिखेंगे 3 जमा 3 जज़र 2 मनफी 3 जमा 2 जज़र 2। ये है हमारा A4 और ये है A3। तो मुस्बत मनफी कैंसिल करेंगे। यहाँ पर देखिए 3 जज़र 2 मनफी 2 जज़र 2। यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे
जैसा हमने ऊपर हल किया था 3 - 2, तो कितना बचा 1, 1 नहीं लिखे तो चलता, बचा हमारा जज़र 2, 1 जज़र 2, 1 जज़र 2, तो यहाँ पर 1 नहीं लिखे तो चलेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर डी हमारा एकसा है, जज़र 2 जज़र 2 जज़र 2, तो यहाँ पर लिखेंगे डी एकसा है, इसलिए दिए गए आदत एपी में है। तो अभी इसके अगले अरकान मालूम करेंगे हम, A5, A6 और A7। A5 कितना होगा A4 जमा D, इसी तरह से A6 होगा A5 जमा D, इसी तरह से A7 होगा A6 जमा D। तो A4 लिखेंगे हम, यहाँ पर देखिए A4 कितना है 3 जमा 3 जज़र 2 जमा D जज़र 2, तो ये 3 जैसे का वैसा होगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे हम, 3 जज़र 2 1 जज़र 2, 3 जज़र 2 में 1 जज़र 2 मिलाए तो हो गया ये 4 जज़र 2, करेक्ट। 3 में 1 मिलाए 4 जज़र 2। A5 है हमारे पास 3 जमा 4 जज़र 2, इसमें और D मिलाएंगे, ये कितना है हमारा A4 है पूरा, इसी तरह से ये A5 है पूरा, इसमें D मिलाएंगे, D है हमारा जज़र 2, तो यहाँ पर भी देखिए ये 3 जैसे का वैसा लिखेंगे फर्स्ट, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 कंसिडर करेंगे, 4 में 1 मिलाए तो हो गया ये 5 जज़र 2, 4 जज़र 2 जमा 1 जज़र 2, तो टोटल हो गए 5 जज़र 2। इसी तरह से नेक्स्ट लिखेंगे A6, A6 यहाँ पर है 3 जमा 5 जज़र 2, यानी कि ये है हमारा A6, इतना पूरा A6 है, इसमें हम D मिलाएंगे, तो ये होगा 3 जैसे का ऐसे लिखेंगे, और यहाँ पर 1 कंसिडर करने पर 5 जज़र 2 जमा 1 जज़र 2, तो टोटल हो गया 6 जज़र 2। तो AP के अगले 3 अरकान कितने हैं, AP के अगले 3 अरकान होंगे हमारे 3 जमा 4 जज़र 2, 3 जमा 5 जज़र 2, 3 जमा 6 जज़र 2। तो ये था हमारा 5 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में सब क्वेश्चन कितने हैं 15 हैं। तो अभी हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, अगली वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।